हेलो एवरीवन। पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हमारा ये फंडामेंटल राइट्स का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में बात करेंगे, जो कि डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि एज अ फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में मेंशन है, जो कि रिलीजियस फ्रीडम को हमारी दर्शाता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 जो कि डील करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन से। आर्टिकल 26 जो कि डील करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 डील करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस। आर्टिकल 28 डील करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स। रियल लाइफ केसेस एंड इंडियन सेकुलर कैरेक्टर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ने से पहले एक फन फैक्ट जान लेते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, एज यू ऑल नो डैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। स्टेट सभी रिलीजन, स्टेट यानी गवर्नमेंट, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। दिस राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स नॉट जस्ट सिटीजन। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो कि राइट टू रिलीजन है, वो सभी के लिए अवेलेबल है, वेदर ही इज इंडियन और ही इज फॉरेनर, इट इज फॉर एवरीबडी। वाई रिलीजियस फ्रीडम मैटर। रिलीजियस फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया है, क्या है, क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि ये ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिविजुअल कंसेंस एंड बिलीफ को प्रोटेक्ट करता है। ये पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन, एक कंट्री में अगर बहुत एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग हैं तो उनके बीच में पीसफुल को एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग एनी रिलीजन। स्टेट को प्रिवेंट करता है कि वो किसी एक रिलीजन के फेवर में लॉ बनाए। अलाउ रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये अलाउ करता है कि वो अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके। बैलेंसेस रिलीजियस फ्रीडम विद सोशल रिफॉर्म। रिलीजियस फ्रीडम और सोशल रिफॉर्म के बीच में बैलेंस बनाता है ये। इसमें 4 पिलर्स हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 25 ये डील करता है इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम, ये इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम से डील करता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन राइट्स से डिस्कस करता है, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके क्या राइट्स होंगे उससे डिस्कस करता है। आर्टिकल 27 रिलीजियस टैक्सेस से डील करेगा। आर्टिकल 28 के बारे में क्या है, नो एजुके नो रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन के लिए आर्टिकल 28 है। अब चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। दिस मीन्स दीज आर द एक्सेप्शंस। इसके अलावा ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, सभी पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड है टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। सभी इंडिविजुअल के पास ये अधिकार है अपने रिलीजन को प्रोफेस करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको प्रोपगेट करना। ये सबका अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है सबका। अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 25 को अंडरस्टैंड करते हैं फर्दर। इसमें 4 कंपोनेंट है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का क्या मतलब है? राइट टू हैव योर ओन बिलीफ, आपका खुद का बिलीफ है, ये आपका राइट है कि आपका खुद का एक बिलीफ होना चाहिए, ये है भी या नहीं है, वो आपसे डील करेगा। इनर फ्रीडम टू थिंक अबाउट रिलीजन, आपके अंदर एक इनर फ्रीडम देता है ये कि अपने रिलीजन के बारे में आप सोच सको। कैन बी एथीस्ट, आप एथीस्ट भी हो सकते हो, एग्नोस्टिक भी हो सकते हो और बिलीवर भी हो सकते हो। प्रोफेस, डिक्लेयर योर रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस बिलीफ आप अपनी डिक्लेयर कर सकते हो ओपनली। एक्सप्रेस योर फेथ पब्लिकली, आप अपनी फेथ को एक्सप्रेस कर सकते हो पब्लिकली। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब होता है कि परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, आप रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म कर सकते हो। फॉलो रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वेयर रिलीजियस सिंबल, आप अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो, सेरेमनीज को फॉलो कर सकते हो। कस्टम एंड ट्रेडिशन आप पहन सकते हो अपने, फॉलो कर सकते हो अपने रिलीजन का। वियर रिलीजियस सिंबल, आप जैसे टर्बन क्रॉस आप पहन सकते हो। ये भी आर्टिकल 25 के अंदर आपका आता है। प्रोपगेट, स्प्रेड एंड प्रमोट योर रिलीजन, आप अपने रिलीजन को स्प्रेड और प्रमोट कर सकते हो। शेयर रिलीजियस टीचिंग, अपने रिलीजियस टीचिंग को आप शेयर कर सकते हो। डज नॉट इंक्लूड फोर्स्ड कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें फोर्स्ड कन्वर्जन अलाउ नहीं है। ये फोर्स्ड कन्वर्जन
आर्टिकल 25 परमिट नहीं करता है। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 25 के, वो जान लेते हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अदर फंडामेंटल राइट्स, सोशल रिफॉर्म्स। पब्लिक ऑर्डर मतलब प्रैक्टिस दैट डिस्टर्ब पीस, अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो पीस को डिस्टर्ब कर रही है तो आर्टिकल 25 वहाँ पे लागू नहीं होगा, जैसे लाउड प्रोसेशन, ब्लॉकिंग रोड्स। मोरालिटी, प्रैक्टिस अगेंस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स, अगर किसी रिलीजन में ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा है तो वो बैन किया जाएगा, वहाँ से वो आर्टिकल 25 को यूज़ नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस हार्मफुल टू हेल्थ, रिफ्यूजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, अगर आप किसी चिल्ड्रन को इस बिना पे रिफ्यूज़ कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट की, उसका रिलीजन अलाउ नहीं करता, तो ये इसके अंतर्गत भी आर्टिकल 25 आपका नहीं पॉसिबल होगा लगाना। अदर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट वायलेट अदर्स राइट, अनटचेबिलिटी। सोशल रिफॉर्म, स्टेट कैन रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ रिलीजन, स्टेट सेकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ रिलीजन को रेगुलेट कर सकता है। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, एसेंशियलिटी का क्या डॉक्ट्रिन है। द कोड डिटरमाइंड विच प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल टू अ रिलीजन, ये कोड डिटरमाइन करेगा कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजन के लिए के बिहाफ पे एसेंशियल है। ओनली एसेंशियल प्रैक्टिसेस, केवल एसेंशियल प्रैक्टिस ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर आएंगी जो आपके रिलीजन में है। अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस आपके रिलीजन में है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए वो अच्छा नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आएगी। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एसेंशियल वेयरिंग टर्बन, टर्बन पहनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नमाज 5 टाइम करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बैप्टिज्म क्रिश्चियनिटी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एसेंशियल रिंगिंग बेल्स लाउडली, आप बेल्स बजा रहे हो लाउडली तो फिर दूसरों को दिक्कत हो सकती है। स्पेसिफिक ड्रेस कोड इफ नॉट कोड टू फेथ। आर्टिकल 25 हम लोग का खत्म होता है, अब आर्टिकल 26 पे जाते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है ये देख लेते हैं। आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose। सभी रिलीजन के पास ये अधिकार है कि वे अपना रिलीजन इंस्टीट्यूशन या डिनोमिनेशन बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं फॉर रिलीजियस पर्पस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ओन and acquire property and administer such property in accordance with the law। अपने अफेयर्स मतलब उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसको अपने रिलीजन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये आर्टिकल 26 ये इससे डील करता है। फोर राइट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या है, आर्टिकल 26 में डिस्कस कर लेते हैं। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, इसका क्या मतलब है। क्रिएट टेम्पल, आप टेम्पल बना सकते हो, मॉस्क बना सकते हो, चर्चेस बना सकते हो, गुरुद्वाराज बना सकते हो, आर्टिकल 26 के अंदर आएगा। रन रिलीजियस स्कूल्स, आप रिलीजियस स्कूल्स अपना बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, चैरिटीज़ बना सकते हो। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका क्या मतलब है। डिसाइड रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, अपने धर्म की रिलीजियस रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को डिटरमाइन कर सकते हो। अपॉइंट प्रीस्ट, मैनेज सेरेमनीज, आप प्रीस्ट को अपॉइंट कर सकते हो अपने मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक सेरेमनीज मैनेज कर सकते हो। डिटरमाइन हु कैन एंटर विद द लिमिट्स। ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, आप लैंड खरीद सकते हो अपने रिलीजन के लिए प्रमोट करने के लिए, बिल्डिंग फॉर रिलीजियस पर्पसेस। रिसीव डोनेशन एंड ऑफरिंग, आप डोनेशन और ऑफरिंग्स भी रिसीव कर सकते हो। एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, मैनेज टेम्पल फंड्स एंड डोनेशंस सब्जेक्ट टू द लॉ, स्टेट कैन रेगुलेट फाइनेंशियल मैटर्स। आर्टिकल 26 हमारा समाप्त होता है। अब आप बात कर लेते हैं आर्टिकल 27 की। फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस टैक्सेस, जो धर्म आपसे आप पे टैक्स लगाता है उससे फ्रीडम आपको देता है ये आर्टिकल 27। कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स क्या है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट of the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expense for the promotion or the maintenance of any particular religion or religious denomination। किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर वो आपके पैसे का यूज़ करते हैं आपसे टैक्स एज ए पैसा एज ए टैक्स लेते हैं तो वो गलत है। वो आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी रिलीजन ये आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप टैक्स दो उसके प्रमोशंस के लिए।
व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स यू टू पे टैक्सेस टू द प्रमोट स्पेसिफिक रिलीजन। गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती कि टैक्स देने के लिए कि आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करो। जो टैक्स मनी कैन नॉट बी यूज्ड ओनली फॉर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एनी सिंगल रिलीजन। इंश्योर्स स्टेट न्यूट्रलिटी, नो फेवरेटिज्म, प्रोटेक्ट्स रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम फंडिंग मेजॉरिटी रिलीजन। इसमें क्या अलाउ नहीं है? स्पेशल टैक्स टू बिल्ड ऑन। केवल हिंदू टेम्पल बनाने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। जनरल टैक्स यूज्ड फॉर ऑल रिलीजियस साइट्स इक्वली। अब आर्टिकल 28 जो कि लास्ट आर्टिकल है, इससे डील करते हैं। क्या है ये आर्टिकल 28? फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से फ्रीडम का प्रावधान है इसमें। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। अगर कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट फंड से मेंटेन किया जा रहा है, उसके अंदर कोई भी रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 28 इससे डील करते हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स हैं इसमें। कौन कौन से, आइए देखते हैं। फुली गवर्नमेंट स्कूल, मतलब एक फुली गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें 100% स्टेट फंडेड है, जो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एट ऑल, उसमें कैसा भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। मस्ट बी कम्प्लीटली सेकुलर, वो सेकुलर होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय जिसका एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, पार्शियल स्टेट फंडिंग, मतलब कुछ फंडिंग स्टेट कर रहा है, उसमें क्या हो सकता है? कैन प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, बट अटेंडेंस मस्ट बी वॉलेंटरी। वॉलेंटरी होनी चाहिए अटेंडेंस, मतलब जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस टीचिंग को ले। स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट आउट विदाउट पेनल्टी। प्राइवेट स्कूल्स में क्या प्रावधान है? नो स्टेट फंडिंग, वहाँ पे कोई स्टेट की फंडिंग नहीं है। फ्री टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। कैन मेक इट कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट्स, कंपलसरी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम्पल मिशनरी स्कूल्स या फिर मदरसास। कुछ लैंडमार्क केसेस हैं वो जान लेते हैं। सिरूर मुक्त केस 1954। इशू क्या था इसमें? मद्रास गवर्नमेंट टुक ओवर मैनेजमेंट ऑफ अ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मद्रास गवर्नमेंट ने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया, मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया। द रिलीजियस हेड चैलेंज दिस। रिलीजियस हेड ने इस चीज़ को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की क्या फिर रूलिंग आई? रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर, जो कि आर्टिकल 26 बोलता है। स्टेट कैन रेगुलेट ओनली सेकुलर एस्पेक्ट, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट रेगुलेट कर सकता है। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर, रिचुअल और बिलीफ में इंटरफेयर स्टेट नहीं कर सकता। एस्टेब्लिश द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट इसी केस में आया। कौन सा केस है ये? सिरूर मुट्ट केस। दिस केस डिफाइंड द बाउंड्री बिटवीन द रिलीजियस फ्रीडम एंड द स्टेट रेगुलेशन। ये केस एक बाउंड्री बनाता है रिलीजियस फ्रीडम और स्टेट रेगुलेशन के बीच में। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल द रिलीजियस फ्रीडम केसेस। एक सबरीमाला टेम्पल केस 2018 का है, बहुत ही चर्चित केस है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबरीमाला टेम्पल केस। द इशू, सबरीमाला टेम्पल इन द केरला, सबरीमाला टेम्पल है जो कि केरला में है। बैंड एंट्री ऑफ द वुमेन एज 10 to 50 ईयर, जो भी वुमेन 10 से 50 साल के बीच की हैं उनको, उनकी एंट्री बैन थी टेम्पल में। वुमेन चैलेंज दिस एज डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन ने एज ए चैलेंज किया एज ए डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी? बैन वॉयलेट्स वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी। वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी को ये बैन करता है, ये वॉयलेट करता है आपका बैन। वुमेन्स हैव इक्वल राइट टू वर्शिप, वुमेन के पास इक्वल राइट टू वर्शिप आर्टिकल 25 के तहत। एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप एक्सक्लूजन बनाते हो बायोलॉजिकल फैक्टर पे, एक्सक्लूजन बनाते हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट, इसमें ये समझ में आया कि हम लोग को रिलीजियस फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, बट इट कैन नॉट ओवरराइड द अदर फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वलिटी एंड डिग्निटी। रिलीजियस फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। एक लास्ट केस देख लेते हैं क्या है इसमें। स्टेन स्टेनिस्लॉस वर्सेस मध्य प्रदेश केस। इसकी क्या केस था? एमपी एंड उड़ीसा पास द लॉ रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जन। एमपी और उड़ीसा ने एक लॉ बनाया जो कि रिलीजियस कन्वर्जन को बैन करता है। चैलेंज इज वोलेटिंग आर्टिकल 25 राइट टू प्रोपगेट। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग
प्रोपोगेट मीन्स स्प्रेडिंग रिलीजियस आइडियाज़। प्रोपोगेट का मतलब आप अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करो, आप किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अदर्स। स्टेट कैन रेगुलेट कन्वर्जन टू प्रिवेंट फ्रॉड और कोवर्सन। एंटी कन्वर्जन लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इफ रीजनेबल। की लर्निंग क्या है इसमें? यू कैन शेयर योर रिलीजन, आप अपना रिलीजन शेयर कर सकते हो, बट कैन नॉट फोर्स और फ्रॉडुलेंटली कन्वर्ट दी अदर्स। आप किसी दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक क्विक समरी जान लेते हैं। आज हम लोग ने क्या पढ़ा? आर्टिकल 25 पढ़ा जो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 26 ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स को मैनेज करने की बात करता है। आर्टिकल 27 रिलीजियस टेक्सेस से रिलेटेड है। आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें कैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, इससे डील करता है। वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग दी जाती है कि नहीं, दी जा सकती है कि नहीं, इससे डील करता है। टेस्ट योर नॉलेज। आइए आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैन अ सिख स्टूडेंट वियर अ टर्बन इन अ गवर्नमेंट स्कूल? यस, ये वियर कर सकता है, या उसके आर्टिकल 25 के तहत आता है ये। कैन गवर्नमेंट यूज योर टैक्स मनी टू बिल्ड ओनली मॉस्क? नहीं, केवल मॉस्क बनाने के लिए गवर्नमेंट हमारी टैक्स मनी यूज नहीं कर सकती है। कैन अ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल टीच बाइबल स्टडीज? हाँ, कर सकती है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज अगर वो स्टेट फंडेड नहीं है तो बिल्कुल कर सकती हैं। कैन अ टेम्पल बैन एंट्री टू सर्टेन कास्ट? नहीं, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 का हनन हो जाएगा। डज नॉट प्रोपगेट मीन यू कैन फोर्सफुली कन्वर्ट पीपल? नहीं, आप फोर्सफुली किसी भी पीपल को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है ये। नहीं, आर्टिकल 25 से प्रोहिबिट करता है। कैन गवर्नमेंट रेगुलेट हाउ टेम्पल्स मैनेज देयर डोनेशन मनी? नहीं, अगर ये मनी का मैटर है, वो सेकुलर मैटर है, तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।